हेलो स्टूडेंट्स, आज कुछ न्यूमेरिकल जो है रिलेटिविटी के ऊपर हम करेंगे। इससे पहले जो है रिलेटिविटी के हम इफ़ेक्ट्स देख चुके हैं, साइमल्टेनिटी के ऊपर, टाइम के ऊपर और लेंथ के ऊपर। तो हमारा एक टॉपिक और बच गया है कि मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स रहेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। तो उस टॉपिक को करने से पहले कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम के अंदर जो न्यूमेरिकल किस टाइप के रिलेटिविटी के ऊपर आपको मिल सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा फर्स्ट। इफ एलिमेंट्री पार्टिकल पॉजिटिव केओन के पॉजिटिव, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है केओन पार्टिकल को के पॉजिटिव से, हैज़ एवरेज लाइफ टाइम ऑफ 0.1237 माइक्रोसेकंड्स। माइक्रोसेकंड्स का मतलब आप जानते हैं 10⁻⁻6 सेकंड्स। व्हेन स्टेशनरी, आपको पहले ही बता रखा है जब भी टाइम पीरियड मेज़र किया जाएगा, प्रॉपर टाइम पीरियड वो तब मेज़र किया जाएगा जब पार्टिकल जो है किसी ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू या किसी फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इफ़ इट हैज़ अ स्पीड ऑफ 0.990 सी का मतलब आप जानते हैं 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड क्लासिकली एंड अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो मीनिंग समझ लीजिएगा, इस प्रॉब्लम का क्या मीनिंग है कि 0.990 से ये पार्टिकल मूव कर रहा है। तो ये पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो ये कितने टाइम के बाद डिके हो जाएगा, ये आपका 0.1237 माइक्रो सेकेंड्स के अंदर डिके हो जाएगा, किसी और पार्टिकल के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस पार्टिकल को इसी से देखा गया है, तभी ये पार्टिकल रेस्ट में आएगा ना। अगर आप कहीं बाहर से किसी अदर ऑब्जर्वर से इस पार्टिकल को अगर आप देखेंगे, द पार्टिकल विल बी इन मोशन, पार्टिकल मोशन में होगा। तो हम बाहर से इस पार्टिकल को नहीं देख रहे, इस पार्टिकल से इस पार्टिकल को देख रहे हैं। तो आपके पास जो है ये पार्टिकल खुद के विद रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा, रेस्ट के अंदर रहेगा। क्लासिकली इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ से देख रहे हैं पार्टिकल का, खुद पार्टिकल से ही देख रहे हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम जो है ऑब्जर्वर चेंज होने से हमारे डिस्टेंस के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो डिस्टेंस कवर्ड क्लासिकली किस तरह से निकालेंगे, इसमें आपको ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है, सीधा वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कौन सी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से पार्टिकल चल रहा है तभी तो डिस्टेंस कवर कर पाएगा। कितने टाइम तक पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है जब तक वो डिके नहीं हो जाता। तो आपका टाइम जो है प्रॉपर टाइम, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने टाइम मेज़र किया था, तो वो आपका प्रॉपर टाइम है। तो 0.99 इंटू में डेल्टा टी नोट, दैट इज़ द प्रॉपर टाइम। तो 0.99 को 0.99 ही रखा, सी की जगह 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड हो गया। और जो आपका डीके टाइम था या एवरेज लाइफ टाइम था पार्टिकल का, वो था 0.1237 माइक्रो सेकेंड्स की जगह 10⁻⁻6 पुट कर दिया। एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल बिफोर डीके इज़ 36.7 मीटर। तो पार्टिकल जो है जब हमारा 0.99 सी से 0.1237 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स तक चलेगा, तब पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा, 36.7 मीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये रिज़ल्ट हमारा नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है जब पार्टिकल स्टेशनरी था तब ये टाइम था, लेकिन जब पार्टिकल इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है with respect to any observer which is in rest or with the frame of reference which is in rest, तो आपकी वेलोसिटी पार्टिकल की ये है, तो टाइम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बिकॉज इफ द ऑब्जर्वर चेंजेस, द टाइम पीरियड ऑब्जर्व इज ऑल्सो चेंजेस, दैट इज नोन एज टाइम डिले। टाइम डिले का आपका यही फॉर्मूला था। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग T is equal to T naught, that is proper time, divided by √1 minus v square upon c square. v is the velocity which the particle is moving. तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि टाइम कितना लगा उसको डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर दिया, कब, जब आपने किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा है जिसके लिए पार्टिकल रेस्ट में नहीं है। डेल्टा टी नोट पार्टिकल का टाइम, जब पार्टिकल को आपने पार्टिकल से ही देखा है तो पार्टिकल अपने आप के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट में है, तो ये प्रॉपर टाइम है। अगर इसको गामा से, लॉरेंट्ज फैक्टर से, लॉरेंट्ज फैक्टर क्या है आपका 1/√1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फॉर्मूला हमने रिलेटिविटी का जो है टाइम के विद रिस्पेक्ट टू निकाल लिया था कि टाइम डिले होता है
अगर आप पार्टिकल को रेस्ट में ना देखकर कहीं किसी और ऑब्जर्वर से देखते हैं तो हमेशा पार्टिकल ज़्यादा टाइम लेगा। तो यहाँ पर भी हम यही चीज़ जो है यही टाइम निकालने की कोशिश करेंगे। टी नॉट की जगह प्रॉपर टाइम की वैल्यू पुट कीजिएगा 0.1237 इंटू 10⁻⁻6। वी की जगह आप वैल्यू पुट कर ही देंगे, सी की जगह आपका सी आएगा ही आएगा। तो आप स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जब आप 0.99 का स्क्वायर करेंगे और 1 में से माइनस करेंगे फिर उसका अंडर रूट लेंगे, तो आप जब ये पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका जो टाइम पीरियड है, अब टाइम पीरियड देखिएगा, आपका 0.1237 इंटू 10⁻⁻6 नहीं आया, 8.769 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड्स आया। और अगर हम पहले वाले टाइम पीरियड से इसको कंपेयर करें तो आप इसको जो है 10⁻⁻6 के ऑर्डर में जब लिखेंगे तो ये टाइम देख लीजिए आपका ज़्यादा ही आ रहा है, कम टाइम नहीं आ रहा है। उसके बाद देखिएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालें? अब की बार पार्टिकल इतना टाइम लेगा डिके होने में, पार्टिकल इतनी वेलोसिटी से चल रहा था, तो डिस्टेंस जो है आप कैसे निकालेंगे? दैट इज स्पीड इनटू में द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल। तो टाइम टेकन द पार्टिकल आपके पास देखिएगा, अगर -6 का ऑर्डर लेंगे तो 87.69 आ जाएगा आपका। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है पार्टिकल को, पार्टिकल डिके होने में, यानी कि दूसरे पार्टिकल में चेंज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम यहाँ पर डिस्टेंस देखिएगा 260 मीटर्स आ गया है। अब पार्टिकल जो है, जब ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, ऑब्जर्वर जब आपका रेस्ट में है और जब पार्टिकल आपका वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो पार्टिकल जो है अब ले रहा है टाइम टी। और जब पार्टिकल को ही आपने देखा था पार्टिकल से ही, तब वो टाइम कितना ले रहा था? टी नॉट। एंड टी नॉट इज़ ऑलवेज लेस देन टी। तो आपका देखिएगा यहाँ पर आया है 87.69 इंटू 10⁻⁻6 और टी नॉट कितना था आपका? 0.1237 इंटू 10⁻⁻6। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज 260 मीटर व्हेन द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज कंसीडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से जो है इस क्वेश्चन को ले रहे हैं। तो प्रॉपर लेंथ कंसीडर कर लीजिए स्पेसशिप की, एल नॉट इज इक्वल टू 230 मीटर। अब ये प्रॉपर लेंथ का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि आप इस स्पेसशिप के अंदर ही बैठे हैं और जब आपने इस स्पेसशिप की लेंथ मेज़र की तब आपकी स्पेसशिप की लेंथ कितनी आई है? एल नॉट। इसका मतलब जो ऑब्ज़र्व कर रहा है, जो इसको मेज़र कर रहा है, वो इस स्पेसशिप के विद रिस्पेक्ट टू किस में होना चाहिए? रेस्ट के अंदर होना चाहिए। मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट, तो ये जो आपका स्पेसशिप है वो वी नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तब जो लेंथ आई वो 230 मीटर आई। तो ये आपकी प्रॉपर लेंथ है क्योंकि ऑब्जर्वर भी वी नॉट से मूव कर रहा है। तो स्पेसशिप के विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज़ इन रेस्ट, और आप उल्टा भी कह सकते हैं कि स्पेसशिप इज़ इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। तो जब आप प्रॉपर लेंथ या प्रॉपर टाइम मेज़र करें तो आप ऐसा ऑब्जर्वर से मेज़र करेंगे जिसके लिए बॉडी किस में होगी? रेस्ट में होगी। उसके बाद देखिए क्या हुआ है। ऑब्जर्वर ए मेजर्स अ टाइम इंटरवल ऑफ 3.57 माइक्रोसेकेंड्स टू पास। अब ये जो ऑब्जर्वर ए है ये कहीं बाहर बैठा है, ये स्पेसशिप से बाहर बैठा है। जब इसने देखा जब तो आपका स्पेसशिप को पास आउट होने के लिए कितना टाइम लगा है? 3.57 माइक्रोसेकेंड्स। यानी कि इस एंड से लेकर इस एंड तक जब ऑब्जर्वर ए ने देखा तो इस स्पेसशिप को पास आउट होने में, क्रॉस करने में 3.57 माइक्रो सेकेंड्स लगे हैं। माइक्रो को चेंज करेंगे आप तो 10⁻⁻6 सेकेंड्स आ जाएगा। व्हाट इज़ रिलेटिव स्पीड वी बिटवीन ए एंड शिप? तो अब ये देखिएगा ये मूव कर रहा है और ये आपका रेस्ट में है। तो अब ए के विद रिस्पेक्ट टू स्पेसशिप इज मूविंग, मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी कितनी होगी? इसको देखिए किस तरह से हम निकालेंगे। तो प्रॉब्लम को आप कुछ इस तरह से डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बी ऑब्जर्वर बैठा है स्पेसशिप के अंदर ही, उसके लिए तो स्पेसशिप की जो लेंथ है वो है एल नॉट, और एल नॉट की वैल्यू हमें दे रखी है। उसके बाद जो ऑब्जर्वर ए है उसने देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्पेसशिप पास क्रॉस कर रही है, तो उसके लिए जो टाइम पीरियड है
वो आपके पास आ गया है 3.57 माइक्रो सेकेंड्स, और हमें निकालना है स्पेसशिप की लेंथ क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। डेल्टा टी लिखा है हमने, इसको प्रॉपर टाइम नहीं लिखा, ऑब्जर्व्ड टाइम लिखा है। क्यों? ए ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू ये स्पेसशिप मोशन में है, तो आपका रेस्ट में नहीं है ये। तो इसका मतलब ये हमारा टाइम कितना हो जाएगा, टी वाला हो जाएगा ये। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम मेज़र कर रहे हैं तो डेल्टा टी कह दीजिए। कुछ गैप है टाइम का, कुछ रेंज है टाइम की। इफ़ लेंथ ऑफ द स्पेसशिप इज एल, ए ऑब्जर्वर के लिए इस स्पेसशिप की जो लेंथ है वो एल है, जबकि बी के लिए इस स्पेसशिप की लेंथ कितनी थी, एल नॉट। तो बी के लिए तो स्पेसशिप रेस्ट में थी इसलिए प्रॉपर लेंथ थी एल नॉट, लेकिन ए के लिए स्पेसशिप मोशन में है, देन द लेंथ विल बिकम एल। तो आपकी लेंथ एल होगी, ये ऑब्जर्व्ड लेंथ है। और आप जानते हैं कि आप वेलोसिटी में और टाइम पीरियड में और जो आपका लेंथ है उसमें क्या रिलेशन है। ए ने जब देखा स्पेसशिप को वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, कब? जब ए ने देखा लेंथ थी स्पेसशिप की एल, ए ने जब देखा तो स्पेसशिप ने टाइम कितना लिया था, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक कवर अप होने में आपका लिया था डेल्टा टी। लेकिन बी के लिए जो टाइम पीरियड एक था वो ये आपके पास था, तो बी के लिए प्रॉपर टाइम कितना माना जाएगा, टी नोट कंसीडर किया जाएगा। तो बी के लिए तो टाइम पीरियड टी नोट है, लेंथ है एल नोट, और ए के लिए लेंथ है एल और टाइम की पीरियड कितना है आपका, टी है। तो यहाँ पर इस बात में कंफ्यूज मत होइएगा, बाहर वाला देख रहा है तो एल से, अंदर वाला देख रहा है तो एल नोट लेंथ उसको नज़र आएगी। रिलेशन क्या है एल और एल नोट के बीच में? एल दैट इज़ ऑब्जर्व्ड लेंथ, ये इज इक्वल टू एल नोट दैट इज़ प्रॉपर लेंथ, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। वी इज़ द वेलोसिटी by which the particle or species is moving with respect to the observer A। क्योंकि ऑब्जर्वर ए के लिए लेंथ एल निकली है तो ऑब्जर्वर ए के लिए ही वेलोसिटी हमें देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एल नोट की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हमने एल नोट की वैल्यू यहाँ सॉरी एल की वैल्यू आ गई तो एल की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी वी के लिए। तो एल की जगह हमने पुट कर दिया एल नोट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। हमें वी के लिए सोल्व करना है। अगर हमें वी के लिए सोल्व करना है तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में भी वी है, राइट साइड में भी वी है। अब क्या कीजिएगा, वी के लिए इस पूरी इक्वेशन को सोल्व कर लीजिएगा। वी डेल्टा टी को इधर ले आए, एल नोट को नीचे ले आए, बच गया आपका अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। स्क्वेयर कीजिए, स्क्वेयर करने के बाद वी के लिए सोल्व कर लीजिएगा। तो सॉल्विंग दिस इक्वेशन फॉर वी विल हैव वी इज इक्वल टू एल नॉट सी। ये पूरी इक्वेशन को आपने वी के लिए सोल्व कर लिया है क्योंकि वी दो जगह है, तो यहाँ पर आप जो है इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब इस रिज़ल्ट में देखिए आपको एल नोट की वैल्यू पता है। एल नोट क्या था, एल नोट आपके पास बी ने जब नोट किया था ना स्पेसशिप की लेंथ, वो एल नोट थी, और एल नोट की वैल्यू हमें दे रखी है 230 मीटर। उसके बाद देखिए सी की वैल्यू आप जानते हैं 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। सी की वैल्यू नोन है। डेल्टा टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए ऑब्जर्वर ने जब स्पेसशिप को पास होते देखा तो स्पेसशिप ने डेल्टा टी टाइम लिया था और वो था आपका 3.57 × 10⁻⁻6। तो ये भी हमने डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद एल नोट की वैल्यू फिर पता है। नाउ यू कैन ईजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी, और वी की वैल्यू आई है आपकी 0.21 सी। तो सी की जगह आप रख भी सकते हैं 3 × 10⁻8। तो अगर ना भी रखना चाहें, सी की टर्म्स में भी रिजल्ट अगर देना चाहें तो आप यूँ का यूँ रिजल्ट भी दे सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है जो हमारा स्पेसशिप है वो उसकी जो वेलोसिटी है 21% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय सी कर देंगे। तो आप विद रिस्पेक्ट टू सी निकाल रहे हैं ना, तो सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ जो आपका स्पेसक्राफ्ट है दैट इज़ 20% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो है एक न्यूमेरिकल था। इसी तरह से एक न्यूमेरिकल और देखिएगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड। हमें कैलकुलेट करना है द परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन। हमें पता है
जब कोई भी रोड कोई भी चीज़ चलेगी, जिस डायरेक्शन में वो चलती है उस डायरेक्शन में उसकी लेंथ क्या कर जाती है, सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है। तो लेंथ जो है परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन पता करना है हमें, कितने परसेंटेज डिक्रीज हो गया है लेंथ के अंदर ऑफ ए रोड मूविंग विद वेलोसिटी 0.8 c इन ए डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू इट्स ओन लेंथ। अब इस पूरी लाइन का मीनिंग समझिएगा। आपकी जो रोड है वो चले जा रही है सामने की तरफ, इन एक्स एक्सिस कह लो, लेकिन जो रोड है वो टेढ़ी है। सोच के देखिएगा कि रोड तो हमारी जो है, कंसीडर कर लीजिए कि ये हमारी रोड है। तो रोड को तो हमने हॉरिजॉन्टल के विद रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री से इंक्लाइंड कर रखा है, और रोड जो है आपकी क्या की जा रही है, यूँ सीधी चले जा रही है। कितनी वेलोसिटी से, 0.8 c से चली जा रही है। तो रोड की जो लेंथ है वो हमने कंसीडर कर ली L0। लेकिन ये रोड की लेंथ हमने तब कंसीडर की है जब वो 0.8 c से चले जा रही है, यानी कि ये इसकी प्रॉपर लेंथ है। तो उसके बाद ये डिक्रीज़ भी करेगी। जब आप रेस्ट वाले से इसको मेज़र करेंगे तो देखिए क्या किया हमने यहाँ पे, ये ले ली हमने रोड, और ये हमें पता है इस रोड की प्रॉपर लेंथ कितनी है, L0। L0 वो लेंथ है जब आपने इसको रेस्ट में मेज़र किया है। अब यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया कि रोड जो है वो इस पॉइंट से चले जा रही है, यूँ चले जा रही है, ये रोड यूँ की यूँ आपकी मूव किए जा रही है। तो ये आपने कंसीडर कर लिया, ये हमारा ओरिजिन है। कितनी वेलोसिटी से चली जा रही है, 0.8 c वेलोसिटी से चले जा रही है। तो ये आप देखिएगा रोड जो है कितने का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का बना रही है। तो सोच के देखिएगा कि ये रोड है आपकी 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपको पता है ये वाला कंपोनेंट कितने का हो जाएगा, L0 cos ऑफ 60 डिग्री का हो जाएगा। और ये वाला कंपोनेंट कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा L0 sin ऑफ 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो हमने रोड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक तो अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट देख लिया इसका, एक अलोंग वाई एक्सिस। एल एक्स की वैल्यू हमें पता है, ये रही, दिस इज़ योर एल एक्स, L0 cos ऑफ 60 डिग्री, एंड दिस इज़ योर एल वाई, L0 cos साइन ऑफ 60 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया। अब इसका ये देखिए, ये हमने क्यों निकाला है। हमें पता है रोड जो है इतनी तो ऊंची उठी हुई है और इतनी लेटी हुई है। अब आपको पता है यहाँ भगा रहे हैं आप रोड को, तो रोड की इस लेंथ पे ही तो फ़र्क आएगा ना, ये तो फ़र्क आएगा नहीं, ये तो एज इट इज़ रह जाएगा। तो L0 साइन 60 डिग्री पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि इस डायरेक्शन के अलोंग, इस डायरेक्शन के अलोंग ये जो है ना L0 साइन 60 डिग्री, इस डायरेक्शन के अलोंग मोशन ही नहीं हो रही। तो ये आपका y कंपोनेंट, ये तो कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ आपका जो x कंपोनेंट है दैट इज़ गोइंग टू चेंज। तो x कंपोनेंट पे फ़र्क पड़ने वाला है, और x कंपोनेंट आपका कौन है, Lx है। तो हम ये देखेंगे, ये अगर आपका प्रॉपर लेंथ है इन द x डायरेक्शन, तो जब रोड 0.8 से भागेगी तो चेंज लेंथ कितनी आ जाएगी। तो हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ मोशन दैट इज़ अलोंग एक्स एक्सिस। सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग बॉडी मोशन में है, तो एक्स एक्सिस वाली ही डायरेक्शन में चेंज आएगा, इस वाली डायमेंशन में ही चेंज आएगा। तो आप ये देखिएगा L0 cos 60 डिग्री है ये वाली डायमेंशन, तो यही तो चेंज होगी ना। तो ये चेंज होगी तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला याद कीजिएगा, क्या था फॉर्मूला, L इज इक्वल टू L0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। अब लेंथ कौन सी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, हमारी Lx वाली हो रही है। तो इसको हमने Lx ले लिया, L0 cos 60 डिग्री यही था Lx, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। ये नई लेंथ आई है, ये L0 cos 60 डिग्री नहीं रही, अब ये हो गई है जब ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, दैट इज़ 0.8 c से। तो हमने ये सारी वैल्यूज़ रख दी, cos 60 डिग्री की जगह 1/2 रख दिया, v की जगह 0.8 c रख दिया, सोल्व आउट कर लिया। सोल्व आउट कर लिया तो हमें पता है कि ये जो है आपका 0.62 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.3 L0 आ जाएगा। और 0.3 L0 अब क्या हो गया है, ये 0.3 L0 जो है अब आपकी रोड की नई डायमेंशंस आ गई हैं। उसके अकॉर्डिंग अब जो आपकी रोड है ये वाला तो वही का वही रहा, साइन ऑफ 60 डिग्री, इस पे तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। लेकिन ये वाली डायमेंशन जो है वो अब L0 कोस ऑफ 60 डिग्री नहीं रही, वो अब हो गई है 0.3 टाइम्स ऑफ L0।
तो ये फ़र्क आपके पास आया है। अब रोड की ये डायमेंशंस आपको मिल रही हैं। एक्स कंपोनेंट ये है नए वाला, वाई कंपोनेंट पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो पुराने वाला ही है। तो वाई एक्सिस के अलोंग तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, ये तो वही पुराने वाला है। लेकिन आप तो पुराने वाला है तो साइन 60 डिग्री की जगह √3/2 रख दिया, सोल्व आउट किया तो 0.866 एल नोट हमारे पास यहाँ पर आ गया है। उसके बाद देखिए हमें तो रोड की लेंथ निकालनी है ना, तो रोड की अगर हमें लेंथ निकालनी है तो अगर हम ये कह दें दिस इज़ अवर एल एक्स आई प्लस एल वाई जी, देन हाउ यू आर फाइंडिंग आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एल। मैग्नीट्यूड ऑफ एल जो है वो निकलेगा आपका एल एक्स स्क्वेयर प्लस एल वाई स्क्वेयर से निकल जाएगा। याद कीजिएगा आपके पास आर कोई पोजीशन वेक्टर हुआ करता एक्स वाई प्लस वाई जे, जब इसका आप मैग्नीट्यूड निकाला करते तो मैग्नीट्यूड आप ऐसे ही तो निकाला करते √(x²+ में y का स्क्वेयर। तो अब हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई है 0.3 एल नोट नए वाली, y में कोई चेंज आया ही नहीं था, ये वही की वही है। तो हमने क्या किया x का स्क्वेयर 0.3 एल नोट का स्क्वेयर, y का स्क्वेयर 0.866 एल नोट का स्क्वेयर, और सोल्व आउट करके हमारे पास नई डायमेंशंस तो आई हैं एल डैश और पुराने वाली थी एल नोट। तो अब रोड की लेंथ जो पुरानी एल नोट थी वो एल नोट नहीं रही, वो कम हो गई है, 0.91 टाइम्स आपकी कम हो गई है। हमें तो डिक्रीज़ निकालना है, तो देख लीजिए पहले तो थी एल नोट, अब आ गई है 0.91 एल नोट। तो चेंज कितने का हुआ, एल नोट माइनस में 0.91 एल नोट माइनस करोगे तो 0.0 एल नोट आ जाएगा। हमें तो परसेंटेज में डिक्रीज़ निकालना है, तो परसेंटेज में क्या करते हैं, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल और इनटू में 100। तो परसेंटेज डिक्रीज़ में यही तो करेंगे, चेंज आया इतने का, ओरिजिनल थी एल नोट और इनटू में 100, तो 9% का हमारा डिक्रीज़ हो गया है। तो लेंथ हमेशा डिक्रीज़ करती है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बॉडी को आपने मूव करवाया है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल छोटा सा और देख लीजिएगा, एट व्हाट स्पीड शुड अ क्लॉक बी मूव्ड सो दैट इट मे अपीयर टू लूज 1 मिनट इन 1 आवर। मीनिंग देखिएगा आपके पास एक क्लॉक है, ठीक है, और ये क्लॉक क्या कर रही है, इसको आपने वी वेलोसिटी से भगा दिया है। तो अगर आपने वी वेलोसिटी से भगा दिया है तो हो क्या रहा था, 1 मिनट का टाइम चेंज आ जाए कितने में, 1 घंटे में। अब ये देखिएगा एक टाइम तो था आपके पास टी नोट और एक टाइम क्या था आपके पास टी था। 1 घंटा और 1 घंटे में से 1 मिनट माइनस कर दीजिएगा, तो एक तो निकलेगा टाइम 60 मिनट 1 घंटा, और एक टाइम निकलेगा आपका 59 मिनट, 1 घंटे में से 1 मिनट माइनस कर दीजिएगा। अब आप सोचिए खुद कि इनमें से टी नोट कौन सा है और टी कौन सा है। आपको पता है ये जो टी नोट है ये है प्रॉपर टाइम और टी है आपका डिले टाइम। तो डिले टाइम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रॉपर टाइम। तो प्रॉपर टाइम कम होता है, डिले टाइम क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये 60 है, ये 59 है, तो रख दिया आपने टी नोट की जगह 59 और टी की जगह 60। वी की वैल्यू आपको पता लगानी है, तो 60 59 √1 माइनस वी²/c², इसको इधर ले जाइए, 60 को इधर ले आइए, तो ये हो गया आपका √1 माइनस वी²/c², 59/60, अंडर रूट को हटा दीजिए, ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वेयर हो जाएगा। तो 1 को भी, इसको भी 59/60 को इधर ले आइए, वी²/c² को इधर ले आइए, तो वी²/c² कितना आ जाएगा, 1 माइनस 59/60 का स्क्वेयर, और इसका अंडर रूट निकाल देंगे तो v/c की वैल्यू आ जाएगी। एंड दिस इज़ 0.18c। आपको v की वैल्यू चाहिए थी तो c को आप यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में ले जाइए, v इज इक्वल टू 0.18c। c की वैल्यू आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड यू गेट द वेलोसिटी v ऑफ द क्लॉक। तो जब आप 5.4 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड से आपकी घड़ी को भगाएंगे, घड़ी को चलाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर, जो रेस्ट में होगा उसको लगेगा कि वो इतने से भाग रही है, तो उस ऑब्जर्वर के लिए घड़ी तो दिखाएगी 60 मिनट्स, और ऑब्जर्वर अगर घड़ी के साथ साथ ही भाग रहा है तो घड़ी दिखाएगी 59 मिनट्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और आगे के जो लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।